हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है। जानने की कोशिश करेंगे कि ये पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आगे की ओर इनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ क्या होने वाली है। चलिए ऐसा करती हूँ ना, देखती हूँ कि आखिरकार इस पर्सन के मन में चल क्या रहा है। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। पता है आपके पर्सन को आपकी इतनी ज़्यादा आदत हो गई है, ये अभी ब्रेक हुई है एकदम से। आपके पर्सन को आपकी इतनी ज़्यादा आदत हो गई है ना कि ये पर्सन आपकी बोली बोलने लगे हैं, ये पर्सन आपकी भाषा ही बोलने लगे हैं। ऐसा लग रहा है ना कि कोई भी इनके सामने आता है तो इनकी हर बातों में आप होते हो, हर एग्जाम्पल में आप होते हो, ठीक है, हर जिक्र में आप होते हो। ओवरऑल आपकी एनर्जी, ऐसा लग रहा है इनकी और आपकी एनर्जी सेपरेट नहीं है, आप सिर्फ डिस्टेंस से सेपरेटेड हो। पता है, मन से, दिल से आप अभी भी यूनाइटेड हो, अभी भी यूनाइटेड हो। ध्यान से देखोगे ना, अगर महसूस करोगे तो आप समझ जाओगे कि आखिरकार ये इंसान अभी तक क्यों सामने नहीं आया है। ये इंसान इसीलिए सामने नहीं आया है क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये आपके लायक नहीं है। ये इंसान इसीलिए सामने नहीं आया कि इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपके सामने आते हैं तो आप इनको अपनाओगे नहीं, इनफैक्ट आप इनकी हंसी उड़ा दोगे। क्योंकि बिकॉज ऑफ द डिले, बिकॉज कि आपने एक दिन बोला था कि एक दिन तुम मेरे पास मुड़कर ज़रूर आओगे और उस दिन फिर मुझे तुम्हारी कदर नहीं होगी। ये चीज़, ये लाइंस, ये चीज़ ना इस पर्सन ने उस टाइम बहुत मजाक में ली, बहुत हल्के में ली और हंसी में उड़ा दी। पर अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपकी बात का क्या मतलब था। कम बैक, एक तरीके से कम बैक, जैसे कहते हैं पछता के फिर से आप इनके पास आ गए। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है और ये चीज़ आपकी जीत है गाइस। कमेंट सेक्शन में सभी के सभी रेड हार्ट बनाएंगे क्योंकि इस पर्सन को फाइनली रियलाइज़ हो गया है। पछतावा तो इतना ज़्यादा है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। बहुत ज़्यादा पछतावा है इस पर्सन को अपने किए पे, और ये आपकी जीत इसलिए है क्योंकि इस पर्सन को फाइनली रियलाइज़ हो गया है। आपकी, जैसे कहते हैं, भविष्यवाणी या आकाशवाणी सच हुई। आप जीते, ये हारे। क्योंकि जिस पल इंसान शर्मिंदा होके वापस आता है, एक की जीत होती है और सच्चे वाले की, सच्चे प्यार की हार कभी भी नहीं होती। मैं देख रही हूँ इस बार आप जब रियूनियन होने वाला है, क्योंकि रियूनियन होने वाला है, ये बात कानों कान आपके खबर नहीं पहुँच रही होगी, पर मैं एनर्जी से बता रही हूँ, ये पर्सन इस चीज़ को अनाउंस नहीं करना चाहते। जब से ये गलत ठहरे हैं ना, तब से इनको पता चल गया है कि आपकी हर बात सच्ची हुई है। जो भी आपने कहा है ना कहीं आपकी हर बात सच्ची थी, हर बात आपकी साकार हुई है और ये पर्सन ही गलती पे थे। दे वर एट फॉल्ट। इनकी लायबिलिटी बनती है आपके पास आना, आपकी जिम्मेदारी लेना, आपको माफ़ करना और इज्जत के साथ घर से लेके जाना। देखो, ध्यान से देखो, आप दोनों का धीरे धीरे सर्कल बड़ा हो रहा है। आप दोनों का धीरे धीरे, मतलब जैसे जैसे आपका सर्कल बड़ा हो रहा है, आप दोनों के बीच में गैप भी आ रहा है, जिससे ना आपके पर्सन को लगने लगा है, जिससे आपके पर्सन, एक्चुअली कैमरा की जो बैटरी है वो शट हो गई, सो वो कैंडल भी ख़त्म ही हो गई। तो हम कंटिन्यू करते हैं कार्ड्स की हेल्प से। एंजल्स हमें ब्लेसिंग्स दीजिए, जिससे आपके पर्सन को यकीन होने लगा है कि अगर उनको हीलिंग चाहिए तो वो रास्ता आप तक ही आकर पूरा होता है। दूसरी बात,
आपका जो समझाने का तरीका है इस पर्सन को इतना ज़्यादा पसंद है, और वही लैंग्वेज एग्जैक्टली इस पर्सन को समझ आती है, और कोई लैंग्वेज समझ भी नहीं आती। मूव, बहुत ही डिवाइन रीडिंग है। रीच आउट, देखो आप बैठे हुए हो, आप इंतज़ार कर रहे हो, बैठे हुए हो, इस पर्सन की राह तक रहे हो, और एग्जैक्टली उसी टाइम पे ये पर्सन आ रहे हैं। कैसे इन्होंने आपको अपने मतलब कहते नहीं कदमों पर बिठा दिया है, कितना मतलब आपकी पलकों पर बिठा दिया है, और ये ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन पूरी तरीके से रेडी है आप तक आने के लिए, आपको अप्रोच करने के लिए। ये बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। स्पेशली नंबर 3, नंबर 7, नंबर 4, नंबर 3 2 बार, ठीक है, नंबर 3 2 बार यहाँ पे आ रहा है। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। नंबर 3 2 बार आ गया, और नंबर 17, नंबर 4 आ रहा है। जैसे ही ये पर्सन अपनी पुरानी बंदिशों को तोड़कर, पुरानी हैबिट्स को छोड़कर और पुरानी एनर्जी से मुक्त होकर आपके पास आएंगे ना, तो देखिएगा यहाँ पे बहुत ही बड़ा एनर्जी शिफ्ट भी नज़र आ रहा है, जहाँ पे चेन है पर इनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है धीरे धीरे। और जैसे ही इनका हार्ट चक्र ओपन होगा, देखना आप भी एक नई एनर्जी में आ जाओगे, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होने वाला है, जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा जॉयस महसूस होने वाला है। आप बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो, आप बहुत ही ज़्यादा जॉय में रहने वाले हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ द वन। ये वही कनेक्शन है जिसका आपको वेट था, ये वही कनेक्शन है जिसके लिए आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे थे, क्योंकि इस पर्सन ने आपकी अहमियत को समझ लिया है। इस पर्सन ने आपकी वैल्यू को, आपकी पर्सनालिटी को और आपकी ख्वाहिशों को समझ लिया है। ये पर्सन चाहेगा कि आपके साथ नर्चरिंग एक्सपीरियंस हो, ये पर्सन चाहेगा कि आपके साथ न्यू एनर्जी आए, ये पर्सन चाहेगा कि ये पर्सन मतलब चेंज हो, फ्लोरिश करे। ये पर्सन आपको वो सारी खुशी देना चाहता है जो आप कहीं ना कहीं डिज़र्व करते हो। इस रीडिंग में टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा आपने इस रिश्ते में स्ट्रगल किया है, पर किसी तरीके से आप ही हो जो इसने बचाया है उस रिश्ते को। देखो मूव किस तरीके से ये पर्सन आपको रीच आउट कर रहे हैं। पहले तो कम्युनिकेशन आ रहा है, ठीक है, रीच आउट एंड कम्युनिकेशन। अब दूसरा आप खुद ही देख लो किस तरीके से ये पर्सन श्योर है। दे वॉन्ट अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन विद यू, दे वॉन्ट अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन विद यू, और इसी वजह से ये एनर्जी भी आ रही है जो पहले कभी भी नहीं हुआ। आपके सारे चक्रास अलाइंड है, आपके पर्सन के सारे चक्रास अलाइंड है, दोनों की एनर्जी मिलके यहाँ पे कमाल कर रही है, कमाल ढा रही है। देखो किस तरीके से ये पर्सन आपके पास आने के लिए रेडी है, किस तरीके से इस पर्सन के मन में आपको लेके बहुत ही प्योर फीलिंग्स है, जो आने वाले टाइम में आपको उसकी खुशबू ज़रूर महसूस होगी। पर एज ऑफ नाउ ये पर्सन इस चीज़ को सीक्रेट रख रहे हैं। एज ऑफ नाउ ये पर्सन बस देख कर खड़े होके आपको देख रहे हैं। अगले 3 घंटे बहुत ज़्यादा चांसेस है ये पर्सन आपको कम्युनिकेट करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि जब भी चक्रास अलाइंड होते हैं बस कुछ घंटों में यहाँ पे रिप्लाई आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर आप देखोगे बहुत लोगों को बुरा लगेगा अगर ये आपके पास आएंगे, बहुत लोगों को बुरा लगेगा, पर फिर भी ये पर्सन किसी और के बारे में ना सोच के अपने बारे में सोचेंगे, आप दोनों के कनेक्शंस के बारे में सोचेंगे। देखो किस तरीके से ही इज़ रेडी, मतलब दे आर रेडी, तो यू आर लव्ड, यू आर पैम्पर्ड, पैम्परिंग है बहुत सारी, केयरिंग है। देखना मैं देख रही हूँ एक और चीज़, एक्सेप्टेंस। हो सकता है कि इनके घर पे इस चीज़ के बारे में बात हुई हो और ये मान ना रहे हों, कि इनकी फैमिली ने बोल दिया फाइनली, अरे भाई जाओ अपनी दुल्हन ले आओ, या फिर जाओ उसी से शादी कर लो, वो तुम्हें खुश रखेगा। क्योंकि तुम अगर अभी तक नहीं माने हो तो मुझे लगता है ये कनेक्शन कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। ये एनर्जी आ रही है अप्रूवल की, आपको किसी चीज़ का आपने वेट किया, घर वालों का या किसी चीज़ का, और फिर जाके फाइनली वो मान गए हैं, फाइनली वो मान रहे हैं, फाइनली उनके बीच में बातचीत हो रही है, फाइनली आपको अपना बनाने की और अपने घर पे अपनाने की बात हो रही है। तो ये चीज़ एक ब्लेसिंग्स की तरह है, ब्लेसिंग से कम नहीं है। आप सबसे दरख्वास्त है भाई, मैं बोलती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है लिखा हुआ, तो उस पर क्लिक करके देखना ज़रूर। वो रीडिंग अगर पहले भी देखी होगी, देखना उस टाइम आप कॉन्शियस होगे, पर इस टाइम उस रीडिंग का मीनिंग समझोगे और आप देखना कि
आपके क्वेश्चन का आंसर उसमें ज़रूर होगा। मिलूंगी अगली रीडिंग में न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।